बच्चों, शुभ दिवस। आपका स्वागत है। आज हम पाठ 3 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, तूष प्रकरण को अपने शब्दों में बताइए। इसका उत्तर है, पहाड़ी बकरे की ऊन से बना हुआ एक शाल है जो बहुत कीमती होता है। इस पाठ में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से पार्टी में जाने के लिए तूष का शाल उधार मांगता है, लेकिन उस पड़ोसन से तूष के शाल पर चटनी का दाग लग जाता है। जब इसकी जानकारी उस पड़ोसन को होती है जिसका शाल होता है, तो वह मानती है कि ईर्ष्या और स्पर्धा के कारण उसने ऐसा जानबूझकर किया है। वह उसे दोषी ठहराती है, जबकि पड़ोसी ने उस शाल को ड्राईक्लीन भी करवा दिया था। इसमें उसके 150 रुपये लग गए थे, लेकिन पड़ोसन की संतुष्टि नहीं होती है। इस तूष प्रकरण के कारण दोनों पड़ोसियों में शीत युद्ध शुरू हो जाता है और महिलाओं में बातचीत बंद हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त क्यों हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होता है और एक दूसरे की साड़ी शाल पर आकर टूट जाता है। कोई भी किसी भी मामूली सी बात को लेकर दोनों में शीत युद्ध हो जाता है और दोनों पक्ष अपने को सही मानकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए पड़ोसी धर्म को भूल जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपके पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की हो। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, क्या वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार था? अपने विचार बताइए। वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार नहीं था। उन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। दोनों अपने आप को एक दूसरे से महान समझते थे। प्रतिस्पर्धा की भावना थी। दोनों स्वयं को सुधारने के पक्ष में नहीं थे और दूसरे की त्रुटियों को अप्रत्यक्ष रूप से चेताने का प्रयास करते रहते थे। अब आपको कुछ वाक्य दिए हैं। उन वाक्यों का आपने भाव स्पष्ट करना है। पहला वाक्य है, 1 साल से बिस्तर पकड़े है। इस वाक्य का भाव है, 1 साल से बीमार है। दूसरा वाक्य है, हमारी भाभी की प्राण चिरैया चारपाई में अटकी रही। इस वाक्य का भाव है, लंबे समय से बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े रहना। तीसरा वाक्य है, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी। इस वाक्य का भाव है, सफाई में 150 रुपये का खर्च होना। बच्चों, आज जो प्रश्नों के उत्तर और वाक्यों के भाव समझाए गए हैं, उन्हें उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें